चीन में ना एक ऐप आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसका नाम नाम सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। ऐप का नाम है क्या आप मर गए हैं। जी हाँ, आर यू डेड। अब ये नाम जितना अजीब और चौंकाने वाला है ना, इसके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर क्यों लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये ऐप मुफ्त यानी कि फ्री बिल्कुल नहीं है। इसे डाउनलोड करने के लिए लोगों को 8 युआन यानी कि लगभग $1 या यूं कहें कि 80 से 85 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब सवाल तो यही उठता है कि भाई कोई पैसे देकर ऐसा ऐप क्यों खरीदेगा जिसका नाम ही इतना अजीब है। और कहानी में ट्विस्ट यही से शुरू होता है। जब कोई पैसे खर्च करके इस ऐप को खोलता है तो स्क्रीन पर सिर्फ एक बटन दिखाई देता है। जी हाँ, बस एक बटन और कुछ नहीं। तो फिर लोग पैसे क्यों दे रहे हैं? क्या ये कोई मजाक चल रहा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऐप काम कैसे करता है। इसका तरीका ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत गहरा है। और ये सब कुछ सिर्फ एक नियम पर आधारित है। जी हाँ, 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे। इस ऐप का पूरा कॉन्सेप्ट, इसका पूरा लॉजिक बस इसी समय सीमा के इर्द गिर्द घूमता है। और यही 2 दिन का नियम इसे इतना जरूरी और इतना शक्तिशाली बना देता है। तो होता ये है कि यूजर ऐप डाउनलोड करता है और फिर उसमें अपने परिवार वालों के या दोस्तों के नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर डाल देता है। फिर उसे हर 2 दिन में कम से कम एक बार ऐप खोलकर उस अकेले बटन को दबाना होता है, ये बताने के लिए कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। और अगर कोई यूजर ऐसा करना भूल जाता है या किसी वजह से नहीं कर पाता, तो ठीक 48 घंटे के बाद ऐप अपने आप उन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक अलर्ट भेज देता है। अलर्ट में ये बताया जाता है कि शायद उनका कोई अपना किसी मुश्किल में है। ठीक है, तो ऐप कैसे काम करता है ये तो हमें समझ आ गया, पर असली और ज्यादा बड़ा सवाल तो अब आता है, आखिर किसी को ऐसे ऐप की जरूरत ही क्यों है? और इसका जवाब चीन के समाज में चुपचाप फैली एक बहुत बड़ी महामारी में छिपा है, और वो है अकेलापन। इस बात को समझने के लिए ना भारत और चीन के सामाजिक ढांचे की तुलना करना काफी दिलचस्प होगा। देखिए, भारत में आज भी ज्यादातर जगहों पर जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार की संस्कृति काफी मजबूत है। हमारे आसपास चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ इतने सारे रिश्तेदार होते हैं जो एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। लेकिन चीन में वहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहाँ अकेले रहने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। और वो वजह है चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चा नीति। ये नीति चीन में दशकों तक चली और इसने चीन के पूरे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी बिना भाई बहनों के बड़ी होती है तो जाहिर है कि उनकी अगली पीढ़ी के पास कोई चाचा, ताऊ, मौसी या बुआ नहीं होंगे। धीरे धीरे रिश्तों का वो पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाता है जो समाज को एक दूसरे से जोड़े रखता है। लोगों ने अकेले रहना सीख लिया और फिर शहरों की भागदौड़ और डिजिटल दुनिया ने उन्हें एक दूसरे से और भी दूर कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा समाज जहां करोड़ों लोग गहरे अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार हो गए। और इसी अकेलेपन से एक बहुत ही भयानक डर ने जन्म लिया है। एक ऐसा डर कि अगर किसी दिन कोई अपने घर में अकेला मर गया तो क्या किसी को पता भी चल पाएगा या उसका शरीर हफ्तों तक वहीं पड़ा रहेगा? ये ऐप इसी गहरे और असहज कर देने वाले डर का जवाब देने की एक कोशिश है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक ऐप ने अपने बनाने वालों की किस्मत बदल दी और कैसे इसके नाम पर एक नई बहस ही छिड़ गई। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये ऐप सिर्फ 2 डेवलपर्स ने बनाया था। उन्होंने समाज की एक ऐसी दुखती रग को पहचान लिया था जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। और जैसे ही लोगों को ये समाधान मिला, ऐप वायरल हो गया और ये दोनों डेवलपर रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन जाहिर है, ऐप के नाम को लेकर चीन में कई लोगों ने सवाल उठाए। आखिर क्या तुम मर गए हो? ये सुनने में बहुत अजीब और अशुभ सा लगता है। लोगों का कहना था कि नाम कुछ और अच्छा, कुछ बेहतर हो सकता था। पर मजे की बात तो ये है कि जिस नाम की इतनी आलोचना हो रही थी, वही इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन गया। क्या आप मर गए हैं? ये नाम इतना सीधा और इतना खरा है कि तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है।
ये बिना किसी लाग लपेट के सीधे उस डर की बात करता है जिसे हर कोई अंदर ही अंदर महसूस तो कर रहा था पर कह नहीं पा रहा था। ये उन लोगों के लिए था जो बस इतना कहना चाहते थे, अगर मैं ठीक न हूं तो कृपया मेरी खबर ले लेना। इस ऐप की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, और वो सवाल टेक्नोलॉजी और हमारे इंसानी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या आर यू डेड जैसा ऐप हमारे अकेलेपन का कोई इलाज है, या ये सिर्फ इस बीमारी का एक लक्षण है, एक सबूत है? क्या टेक्नोलॉजी सच में हमें जोड़ रही है, या ये सिर्फ इस बात का एक रिमाइंडर है कि हम एक दूसरे से कितने कट चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना